Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my YouTube channel. This is Muhammad Wasim here. Today I am going to discuss about another fully funded scholarship opportunity for bachelor and master student. जो स्टूडेंट्स बैचलर और मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बगैर एप्लीकेशन फ़ी के और बगैर आइल्स के, वो यूनिवर्सिटी जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड नहीं होगी और कोई आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़नी। आप विदाउट आइल्स और विदाउट एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। सिंपली हमने करना क्या, हमने आना है गूगल पे आने के बाद हमने करना है यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ये लिखेंगे, लिखने के बाद हमने ये जो पहली वेबसाइट है इनरोलमेंट फॉर नॉन यू स्टूडेंट, ये हमने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे हम ये वेबसाइट ओपन करते हैं, इस वेबसाइट पर ओपन करने के बाद हमने क्या आना है, स्टडी पे क्लिक करना है। जैसे हम स्टडी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का हमें पेज मिल जाता है। अब इस तरह पे पेज पे आने के बाद सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। आवर स्टडी प्रोग्राम्स, इनरोलमेंट, स्टूडेंट सर्विस, गाइडेंस, ठीक है जी। सेल्फ पे अगर आप सेल्फ स्टूडेंट यहाँ पे जाना चाहते हैं विदाउट एप्लीकेशन, सॉरी क्या कहते हैं, विदाउट आइल्स, तो आप यहाँ पे सेल्फ स्टूडेंट्स पे जाके यहाँ पे सेल्फ स्टूडेंट्स पे देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम और बैचलर डिग्री प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले बैचलर और मास्टर्स दोनों डिग्री प्रोग्राम जो है ना हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं वन बाय वन करके। तो ये मेरे पास जी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आ गए जो जो यहाँ पे ऑफ़र किए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 21 मास्टर्स के प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं, लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे एक इशू है जिसको आप बड़े गौर से अच्छे से आपने देखना है, समझना है। देखिए लेट्स सी कि हमारे पास ये एक डिपार्टमेंट है एनिमल प्रोडक्शन साइंस। तो इस प्रोग्राम को मैंने कर लेना ओपन। जैसे मैं इस प्रोग्राम को ओपन करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपने पहला काम जो करना है, आपने लैंग्वेज चेक करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ इटालियन, तो हम इसमें अगर आप लोग इटालियन थोड़ी बहुत जानते हैं या आपके पास A1 A2 है तो फिर आप इटालियन लैंग्वेज के जो कोर्स हैं उसमें यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अब ये टोटली इटालियन के अंदर अगर आप इटालियन में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास इटालियन का सर्टिफिकेट A1 A2 कुछ ना कुछ छोटा मोटा सर्टिफिकेट आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसी तरह जिस प्रोग्राम में हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम बहुत सारे अवेलेबल हैं। आर्किटेक्चर का है, बायोलॉजी का है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, केमिकल साइंस का है, इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का प्रोग्राम अवेलेबल है। उसके बाद पेज नंबर 2 पे आप चले जाएंगे और भी आपको फूड क्वालिटी के रिलेटेड प्रोग्राम मिल जाएगा, ठीक है जी। नर्सिंग एंड मिडवाइफरी साइंस के रिलेटेड प्रोग्राम मिल जाएगा, सोशल वर्क एंड सोशल पॉलिसीज़। लेट्स सी अगर मैं इस प्रोग्राम को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास एक प्रोग्राम ओपन हो जाता है जी, ये ठीक है। इसकी भी हम लैंग्वेज चेक करेंगे, क्या ये भी लैंग्वेज इटालियन के अंदर, तो हम इसमें भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसी तरह ही आपने क्या करना है, लेट्स सी कि हम पेज नंबर 3 पे चले जाते हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का कोर्स आ जाता है जी। हम इसको ओपन कर लें, जैसे ही हम इसको ओपन किया तो ये हमारे पास टोटली इंग्लिश के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है। और हमारे पास अगर हम इस प्रोग्राम को चेक करें, इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, तो ये भी हमारे पास प्रोग्राम जो होगा मास्टर्स का, ये हमें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है। 2 ईयर्स की ड्यूरेशन है। बाकी इसकी जो फर्दर डिटेल है वो यहाँ पे नीचे इन्होंने प्रोवाइड कर दी है कि ये आप लोगों ने इसको टोटल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है जी। बाकी ये सारी डिटेल आप यहाँ पे इसको वन बाय वन करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, इस तरह ही बैचलर डिग्री की अगर हम बात कर लें तो बैचलर डिग्री के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, ऑलमोस्ट 39 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो जितने मैंने चेक किए वो तमाम के तमाम जो है ना इटालियन लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाए। तो बाकी आप लोगों ने ऐसे ही वन बाय वन करना है। जैसे मैं आपको मास्टर्स डिग्री का बताया वैसे ही आपने यहाँ पे अपना बैचलर का जो है ना देखते जाना है। जस्ट लेट्स सी के यहाँ पे टूरिज्म, इकोनॉमिक्स एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का प्रोग्राम हम ओपन कर लेते हैं। इसको हम ओपन करेंगे इसी तरह। ओपन करने के बाद जो है ना हम लैंग्वेज चेक करेंगे, यहाँ पे इटालियन, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह जो है ना आपने बैचलर के तमाम प्रोग्राम्स जो है ना यहाँ पे वन बाय वन करके चेक करते जाना है। ऑलमोस्ट 39 है। तो कोई भी प्रोग्राम अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल मिलता है तो विदाउट एप्लीकेशन फ़ी और विदाउट आइल्स जो है ना यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का तरीकाकार बहुत सिंपल है, सबका मास्टर्स का और बैचलर का एक ही तरीका है अप्लाई करने का, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिंपली मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ कैसे आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। करना है जी अप्लाई करने के लिए हमें करना क्या है, ये जो प्रोग्राम था इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, ये प्रोग्राम हमने कर लिया ओपन। अब ये प्रोग्राम ओपन करने के बाद जो है ना हमने वेबसाइट स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस साइंस वेब पेज। तो ये बेसिकली डिपार्टमेंट जो है इकोनॉमिक्स और बिजनेस साइंस का है, ठीक है। जो उसका प्रोग्राम है जी इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, ठीक है जी। अब ये प्रोग्राम यहाँ पे है, इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्लिक। अब जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो है ना वेबसाइट वो ओपन हो जाती है। लेट्स सी कि मैं आप लोगों को दोबारा जो है ना एक दफ़ा फिर यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, ठीक है जी। इसी तरह
इधर आई, आप लोग ओपन करेंगे इसको, ये वेबसाइट आपके सामने इस तरह का एक पेज जो है ना, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, इस तरह का आपको पेज जो है ना वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद जो है ना, अब आपने ये देखें जहाँ पे डिटेल उन्होंने दे दी है, बाकी आप फर्दर इसको पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, सारी डिटेल यहाँ पे आपको मौजूद है। अब हम जाएंगे यहाँ पे, सिंपली हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे आना है जी इनरोलमेंट इन अ स्टडी कोर्स, तो हम इस स्टडी कोर्स के इनरोलमेंट को कर लेंगे ओपन। अब यहाँ पे जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो है ना वो पेज हमें मिल जाता है, यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपने करना क्या है, यहाँ पे हमने एक्सेस फॉर मेथड्स फॉर मास्टर डिग्री, अब यहाँ पे हमने करना है जी एक्सेस मेथड फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पे हमने कर लेना है क्लिक। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का एक पेज मिल जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद इसको हम ट्रांसलेट इंग्लिश में कर लेंगे। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे एक प्रोग्राम है इनोवेशन मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, जिसको बेसिकली हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम इसको कर लेंगे ओपन। अब यहाँ पे आने के बाद जो है ना, ये हमारे पास एक पेज जो है ना वो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है कि ये प्रोग्राम जो है ना इंटायरली टॉट इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है, 2 ईयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है जी। और इसकी जो फ़ीस है अप टू वर्थ 1620 यूरो मैक्सिमम फ़ीस हो सकती है, और वो भी आपके सर्टेन कंडीशंस के ऊपर लिंक करती है, मतलब आपकी स्कॉलरशिप के ऊपर लिंक करती है। तो ये स्कॉलरशिप का उन्होंने लिंक दे दिया आपको डिटेल का, ठीक है, इसको भी हम रीड आउट करेंगे। उसके बाद कहते हैं जो ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उसको फिर डबल डिग्री प्रोग्राम भी यहाँ पे ऑफर किया जा सकता है। नेक्स्ट फर्दर जो उनकी प्रोसीडिंग है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी नीचे उन्होंने मेंशन की हैं कि क्या क्या आपको वहाँ पे अगर आप ये प्रोग्राम कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या क्या जॉब्स जो है ना वो ऑफर की जा सकती है। बेसिकली इकोनॉमिक्स, सोशल, इन्वायरमेंटल और बिजनेस से रेलिवेंट डिपार्टमेंट है। अगर आपकी डिग्री इकोनॉमिक्स बिजनेस से रेलिवेंट है और आपका इस मैनेजमेंट की तरफ से आपका ज़्यादा माइंडसेट है तो आप यहाँ पे जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मसला नहीं, उसके बाद क्योंकि आपको इस तरह की जॉब जो है ना वो ऑफर की जा सकती है, इसलिए आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। जो खासकर इकोनॉमिक्स और बिजनेस वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। अब यहाँ पे बाकी उन्होंने नीचे रिक्वायरमेंट बता दी कि आपके पास कम से कम एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी, और इंग्लिश B2 लेवल आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी, जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हम उसे कह सकते हैं। स्किल्स एंड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एनालिसिस ऑफ कंपनी इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल सिनेरियो फ्रॉम इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो मतलब ये है कि बेसिकली जिनका इकोनॉमिक्स है, जिनकी बिजनेस एलिमेंट है, वो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें और उनका जो है ना यहाँ पे चांस बन सकता है। अच्छा जी, उसके बाद एन इंटरव्यू, अगर आपकी डिग्री आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो है ना उस कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेगा उसका जो है ना बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट जो है ना वो उनसे पूछी जाएगी कि इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। लिंक फॉर इंटरव्यू 1 वीक के बाद, जो 1 वीक जब मतलब जब आपका इंटरव्यू होगा उससे 1 वीक पहले ही आपको एक लिंक दे दिया जाएगा कि आपका ये इंटरव्यू है और इस डेट को इंटरव्यू, तो आपने उस इंटरव्यू में क्या करना है, अपेयर होना है, ठीक है जी। ये सारी डिटेल यहाँ पे उन्होंने बेसिक नॉलेज जो होगी, इंफॉर्मेशन जो भी यहाँ पे के इंटरव्यू में क्या चीज़ें होंगी उसकी डिटेल उन्होंने यहाँ बता दी कि बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट पे आप जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको फर्दर जो है ना बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट जो है ना वो यहाँ पे मिल जाएगी। क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक्स पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव टॉपिक्स होंगे, ये सारे नीचे उन्होंने टॉपिक्स वगैरह मेंशन किए जाए हैं। इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स अवेलेबल होंगे, लॉ के कुछ टॉपिक होंगे, तो मतलब ये इससे रेलिवेंट आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है और आपको लगता है आपका इन चीज़ों में ग्रिप बन सकती है तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। और स्कॉलरशिप की रही बात, तो यहाँ पे उन्होंने स्कॉलरशिप की डिटेल भी दे दी है, तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप की डिटेल चेक कर लेंगे क्या और क्या अवेलेबल होता है, कितनी स्कॉलरशिप होती है। तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, तो इसको आपने एक दफ़ा खुद ही रीड आउट जो है ना वो कर लेना। अब नेक्स्ट हमने जाना है जी अप्लाई करने के लिए, हमें करना है जी यहाँ पे इनरोलमेंट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू इनरोल। हमने क्या करना है जी, इस हाउ टू इनरोल पे करना है क्लिक। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक पेज जो है ना हमें सॉरी ये नहीं, हाउ टू इनरोल नहीं, ये उसी पेज पे आ गए। हाउ टू इनरोल करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का पेज आ जाता है जी, हाउ टू इनरोल, ये वाला पेज, ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। हाउ टू इनरोल यहाँ पे लिखा होता है, तो अब यहाँ पे वो आपको वेरीफाई कर रहा है कि आपने 1 जनवरी से 31 मार्च तक, 31 मार्च तक आप इसमें यहाँ पे अप्लाई कर। 31 मार्च के बाद जो है ना आप लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई करेंगे तो फिर वो नेक्स्ट ईयर 27-28 के लिए चला जाएगा, लेकिन उससे पहले पहले आपने 31 मार्च से पहले पहले यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है जी। अप्लाई करने से करना है, अप्लाई करना बहुत ही आसान है। इंटर टेस्ट की डिटेल उन्होंने दे दी आपको, ये आप इसको जो है ना वो पढ़ लेंगे, ठीक है जी। 1 अप्रैल से कहता है, अगर 1 अप्रैल से अगर अप्लाई करेंगे तो वो 27-28 में चला जाएगा, तो आपकी ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू होता है, आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद फिर क्या होता है जी, आपको ओनली
आफ्टर एंट्री टेस्ट या जो भी इंटरव्यू होगा तो आप अप्रैल के अंदर आपको फिर एक ऑफ़र लेटर मिलता है। ऑफ़र लेटर मिलने के बाद फिर आप प्री इनरोलमेंट करती हैं अपनी यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे। ये इन्वर्ट करने के बाद फिर आपका बाकी फर्दर प्रोसेस जो है ना, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो कैसे होगा, उसकी इनरोलमेंट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो इस तरह उनकी फ़र्दर आप चीज़ें कर सकते हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है जी, फॉर्म पे जाना है कि हमने अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म पे जाने के लिए ये हमारे पास एक गूगल फॉर्म अवेलेबल है, हम इस फॉर्म को कर लेंगे जी। और करने के लिए हमने करना क्या है कि जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ बुक योर एंट्री टेस्ट फॉर 26-27 एकेडमिक ईयर। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपनी मेल ऐड करनी है जिस पे आप चाहते हैं कि आपको जी ईमेल रिसीव हो, जिस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अपना नेम है पासपोर्ट के हिसाब से, नेशनलिटी लिखें अपनी, डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ आ जाता है, बैचलर डिप्लोमा आपका किसके अंदर है। ठीक है जी। और अब यहाँ पे आगे आपको कहता है जी ये इंटायरली टॉट इन इंग्लिश, तो हम ये वाला प्रोग्राम चूज़ करेंगे। ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक्स वाला प्रोग्राम जो है ना वो इटालियन लैंग्वेज के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पासपोर्ट आ जाएगा और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है और अगस्त में आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, अगस्त तक आती है, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डू यू हैव वीज़ा रेजिडेंस परमिट, तो यस नॉट येट। ठीक है, अभी तक हमारे पास नहीं है वीज़ा, तो हम जब वीज़ा लेंगे तो तब ही हम, उसके बाद हमने अपना रिस्पॉन्स क्या कर देना, सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका फॉर्म जो है ना वो सबमिट हो चुका है और आपका अप्लाई हो चुका है। फिर आपको वो बताएंगे एक वीक पहले कि आपका ये इंटरव्यू है। इंटरव्यू की डिटेल जो मैंने आपको बतानी थी कि यहाँ पे जो जो कोर्सेज़ या जो चीज़ें थी इंटर टेस्ट के अंदर, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, ये वेबसाइट का लिंक जो है ना मैं आपको दे दूँगा, हाउ टू एनरोल वाला। यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपको जाएंगे आप इसकी किस किस चीज़ के हवाले से, बिज़नेस, क्वांटिटेटिव, इकोनॉमिक्स और लीगल टॉपिक्स के हवाले से जो है ना वो यू पास मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा। ठीक है जी, मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा, इंग्लिश के अंदर होगा। ठीक है जी, पर्सनल प्रिपरेशन रिटन मल्टीपल चॉइस इंग्लिश टेस्ट होगा जो आपको बताया जाएगा और सिर्फ मल्टीपल चॉइस होंगे और उसको आपने वेरीफाई करना होगा। या टेस्ट हो सकता है या आर इन एन इंटरव्यू, तो आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जा सकता, दोनों में से कोई भी काम किया जा सकता है। तो ये सिंपली हमने क्या करना है जी, अगर इस प्रोग्राम में या जो भी इंग्लिश के अंदर या इंग्लिश इटालियन दोनों के अंदर, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे भी अवेलेबल हैं जो इंग्लिश और इटालियन दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है, तो उन सब का अप्लाई करने का तरीकाकार बिल्कुल सिंपल सेम ही है। ठीक है जी, एक और डिपार्टमेंट ऐसा था जिसमें मुझे नहीं मिला, ये एक वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड कंट्रोल। ये भी टोटली इंग्लिश के अंदर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, डिग्री है और यहाँ पे भी विदाउट आइल्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इसका अप्लाई का लिंक मुझे कोई भी नहीं मिला। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि अगर आपने इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उनकी जो है ना मेल्स वगैरह दे दी गई, तो आप इनको मेल कर सकते हैं। ठीक है जी, कोर्स कोऑर्डिनेटर को कि ये इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ और इंग्लिश के अंदर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मुझे अप्लाई करने का तरीकाकार बता दिया जाए कि कैसे मैंने अप्लाई करना है और किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। तो ये डिपार्टमेंट है उसका, टेक्निकल साइंस एंड एनिमल टेक्निक। अगर किसी के एनिमल के हवाले से कोई डिग्री वगैरह है तो वो यहाँ पे इसमें वाइल्ड लाइफ में अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है इन डिपार्टमेंट्स का। तो आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमारी टीम से जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़।